हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10। इससे प्रीवियस वीडियोस में बाकी क्वेश्चन हम फिनिश कर चुके हैं। अगर वो सब कुछ आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पे लिंक मिल रहा होगा, वहाँ पे कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस एक्सरसाइज की। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेहद इंपॉर्टेंट है और साथ के साथ काफ़ी बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है। तो आसान बनाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और अपना सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करता हूँ, समझते हैं। सबसे पहले तो कहता है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। तो इस लाइन से तो इतना समझ में आ रहा है कि कोई डिस्टेंस है था 132 किलोमीटर। ये मैसूर है, ये बेंगलोर है। यहाँ से यहाँ तक ट्रेन चल रही हैं दो, ध्यान से सुनना, दो हैं। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है। क्योंकि उसने कंपैरिजन दे रखा है। उसने कहा है कि अगर मेरे पास एक एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, मैं मान लेता हूँ ये है मेरे पास एक्सप्रेस ट्रेन, इसको मैं ईटी कह दूंगा, और यहीं से एक शुरू हो रही है मेरे पास पैसेंजर ट्रेन जिसको मैं पीटी कह दूंगा। तो ये चल रही है, ठीक है। वो कहता है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है, यानी कि ये वाली जो ट्रेन है, वो 1 घंटा कम ले रही है पैसेंजर ट्रेन से। अगर पैसेंजर ट्रेन यहाँ से यहाँ तक यानी कि 132 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 10 घंटे लेती है, तो ये कितना ले रहा होगा? 9 घंटे ले रहा होगा, है ना। सिंपल सी कैलकुलेशन है, बट हमें नहीं पता टाइम कितना है। अभी तो फिलहाल जस्ट ये समझाने के पर्पज से मैंने मान लिया है। तो कुछ ऐसा है पहली लाइन का मतलब। इसके बाद कहता है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट द इंटरमीडिएट स्टेशन। ये हमें कंसिडर नहीं करना है कि हमारे पास जो भी ट्रेन है वो अगर किसी स्टेशन पे रुक रही है तो वहाँ पे टाइम कंसिडर नहीं करना है। तो कुल मिला के ये वाला जो बॉक्स वाला हिस्सा हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं, तो इसको छोड़ भी सकते हैं, नेग्लेक्ट कर दो पूरी तरीके से। तो मैसूर एंड बेंगलोर। इसके बाद कहता है इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, ये रही मेरे पास एक्सप्रेस ट्रेन, इसकी जो एवरेज स्पीड है वो हमारे पास 11 किलोमीटर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से। अगर मैं पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x मान लूँ, x किलोमीटर पर आवर, है ना, यही मानना पड़ेगा क्योंकि जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो इसके रिस्पेक्ट में गिवन है और इसकी स्पीड तो नहीं पता, तो x मान लेते हैं। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है? x + 11 किलोमीटर पर आवर है। बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों से ही मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालने वाला हूँ। तो अगर आपको समझना है, समझना अच्छे से है, तो ये तरीके का डायग्राम आप बना सकते हो अपनी कॉपी में। तो जो दूसरी लाइन है उसका ये मतलब निकल के आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन। तो दोनों ट्रेन की हमें एवरेज स्पीड निकाल के देनी है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी स्पीड कहता है, कभी एवरेज स्पीड कहता है। दोनों ही एक ही बात है आपके लिए। एवरेज का मतलब बस हमारे पास क्या है, उसका सम अप, एवरेज निकालना है। बट उसके लिए एवरेज वाला फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। देखो कैसे, क्या करोगे आप? लेट कर लोगे स्पीड किसकी? एक्सप्रेस ट्रेन की। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी लेट करी हुई है? x + 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमसे यही तो कह रहा है वो जो पैसेंजर ट्रेन है उससे 11 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है। तो जो डायग्राम में बनाया वही यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो पैसेंजर ट्रेन की कितनी है? x किलोमीटर पर आवर है। ठीक हो गया, इतनी बात हमारे लिए क्लियर है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, इतनी चीज़ तो समझ में आ जाती है बच्चों को, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि इक्वेशन कैसे बनाई जाए। तो इक्वेशन के लिए देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इनटू टाइम का, ठीक है। यहाँ पे आप डिस्टेंस रखो, स्पीड रखो, टाइम रखो, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। डिस्टेंस कितनी है? मेरे पास 132 किलोमीटर है। डिस्टेंस के बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा, तो जो थी वही रहेगी। इज इक्वल्स टू स्पीड। अब देखो यहाँ पे स्पीड किसकी रखोगे आप? पैसेंजर ट्रेन की रखोगे कि एक्सप्रेस ट्रेन की रखो? मेरी मानो, यानी कि जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा कि आप जब एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड रखोगे तो आपका सॉल्यूशन निकलेगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास जो दोनों में जो x है वो तो सेम ही है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल चेंज है, वेरिएबल तो एक ही है। तो मैं पैसेंजर ट्रेन का रखूँ या फिर एक्सप्रेस ट्रेन का रखूँ, बात एक ही है। बट पैसेंजर ट्रेन का अगर आप रखोगे आपका आंसर नहीं निकलेगा। आप चाहे तो लगा भी सकते हो, आप लगाओगे, आप लिखोगे यहाँ पे स्पीड पैसेंजर ट्रेन की कितनी है? x है, और फिर टाइम रखोगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, कुल मिला के ये हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड रखी जाएगी वो रखी जाएगी एक्सप्रेस ट्रेन की, ठीक है। ये होगी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। और इसका एक और रीज़न है, अभी क्लियर होगा जैसे मैं इसको ख़त्म करूँगा। एक और रीज़न है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड होगी। अब यहाँ पे जो टाइम आएगा वो किसका आएगा? वो ऑफकोर्स किसका आएगा? एक्सप्रेस ट्रेन का आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ही तो लिख रहा हूँ, पैसेंजर के लिए थोड़ी लिख रहा हूँ। अब देखो उसने क्या बोला था टाइम के बारे में। उसने टाइम के बारे में भी एक रिलेशन दिया था एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन में। उसने कहा था जो पैसेंजर ट्रेन का टाइम है जितना भी है, एक्सप्रेस ट्रेन उससे 1 घंटा कम ले रही है। इसका मतलब
मेरे पास पैसेंजर ट्रेन के लिए जो भी टाइम निकल के आएगा उसमें से मैं एक घटा दूंगा, वो रहेगी एक्सप्रेस ट्रेन की टाइम। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, पहले निकालेंगे पैसेंजर ट्रेन ने कितना टाइम लिया। तो ध्यान से सुनना, पैसेंजर ट्रेन के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं एज अ रफ वर्क काम कर रहा हूँ, है ना, मैं कहीं पे भी लिख दे रहा हूँ, बट आपको प्रॉपरली लिखना होगा विद स्टेटमेंट कि हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे टाइम पैसेंजर ट्रेन का। तो पैसेंजर ट्रेन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 132 ही तो कर रही है, दोनों सेम ही कर रही है। और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है, x है। तो यानी कि जो टाइम निकलेगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये रही डिस्टेंस, ये रही स्पीड, ये क्या आया है आवर, ये क्या आया है पैसेंजर ट्रेन की टाइमिंग आई है। पैसेंजर ट्रेन ने इतना टाइम लिया हुआ है और एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम ले रहा है वो पैसेंजर ट्रेन के रिस्पेक्ट में बता रहा है कि पैसेंजर ट्रेन ने जो भी टाइम लिया उसमें से एक घटा दो, उतना एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा लिया जा रहा है। तो यही रीज़न है कि हम लोग यहाँ पे सब कुछ डिस्टेंस, स्पीड और टाइम एक्सप्रेस ट्रेन का लेंगे, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन हमारे लिए डिफाइंड है पैसेंजर ट्रेन के रिस्पेक्ट में, जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो यही एक और रीज़न है इसका। तो एक्सप्रेस ट्रेन की टाइमिंग कितनी हो जाएगी, 132/x, यानी कि पैसेंजर ट्रेन की टाइमिंग में से एक घटा दिया जाए, ये मेरे पास बनेगी इक्वेशन, यहाँ से निकल के आएगी। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या रखें और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है टाइम क्या रखा जाए। तो ऐसे हमें करना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये यहाँ पे ये चीज़ और ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई आपको अच्छे से प्रॉपरली नोट डाउन करनी है। और ये जो फैक्टर वगैरह निकाले अभी करेंगे, इसको क्यों करा हुआ है मैंने। तो अब क्या करो, पहले तो सॉल्व कर लो। इज इक्वल्स टू x प्लस 11, अगेन यहाँ पे कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, इंटू है यानी कि ब्रैकेट में लगा सकता हूँ। इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 132 माइनस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। अब देखो ये प्रोडक्ट में है ये सब कुछ, तो ये एक तरीके से इसके नीचे ही है, ये x इसके नीचे ही है, इसको मैं इधर भेज दूंगा तो 132x इज इक्वल्स टू, इसमें प्रोडक्ट करो यानी कि x इंटू 132 ये हो जाएगा 132x, इसको इससे करो माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको इससे करो यानी कि प्लस 11 इंटू 132, 11 इंटू 132, अभी कर नहीं रहा हूँ, अभी करेंगे, माइनस का 11x। ठीक हो गया। 132 से ये कैंसिल आउट हो गया। इस माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो, देखो यहाँ पे 0 बन रहा है और यहाँ पे माइनस है, तो इसको इधर भेज देता हूँ तो प्लस का एक्स स्क्वायर। इस माइनस 11x को इधर भेजेंगे तो प्लस का 11x। इस 11 इंटू 132 को करोगे तो आपको मिलेगा 1452। यहाँ पे प्लस का पड़ा रहेगा, इधर भेजेंगे माइनस का 1452 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास होगी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे ही आप लोग डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम अच्छे से रखोगे, आपके साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। बिल्कुल आसान है। अब क्या करना है, हमें बस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करके आंसर निकालना है। तो वो कैसे करना है देखते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन करो, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको करना है। इसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्व करने का तरीका देखो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। क्या करेंगे, इसको और इसको प्रोडक्ट करेंगे यानी कि 1452 माइनस का मिलेगा एक्स स्क्वायर। तो हमें इस 11x को कुछ इस तरीके से तोड़ना है दो टर्म में कि उनका सम 11x बन जाए मगर उनका प्रोडक्ट माइनस का 1452 एक्स स्क्वायर बने। और मैंने बताया है जब भी हमारे पास प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा मिले उसके फैक्टर्स निकालो सीधे से। उन फैक्टर्स में फिर हम लोग पेयर्स ढूंढेंगे और इस तरीके के ढूंढेंगे कि उनका सम 11x बने और प्रोडक्ट तो इतना बनेगा ही बनेगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल के रखे हुए हैं। प्राइम फैक्टर ईजी होते हैं, आप लोग निकाल सकते हो। तो मैं सीधे सॉल्व करता हूँ। अब देखो ये प्राइम फैक्टर्स आए, इसमें एक काम करेंगे कि 11 इंटू 3 ले लेंगे। देखो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। फिर 11 इंटू 2 करो और 2 इंटू 22 करो, मतलब कि 11 2 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो सीधे सीधे हमारे पास दो ऐसे टर्म मिल गए 33 और 44, इनका सब्ट्रैक्ट करो, सम करना है यानी कि सब्ट्रैक्ट करो तो 11x मिल जाएगा और प्रोडक्ट तो आपको 1452 मिल ही जाएगा। तो अब जस्ट एडजस्टमेंट रह गई है। तो देखो एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस 44x माइनस का 33x माइनस का 1452 इज इक्वल टू 0। देखो सम करो प्लस का 11x, प्रोडक्ट करोगे माइनस का 1452 मिलेगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, तो काम हो गया हमारा। इन दोनों में से x बाहर निकाल लेते तो x प्लस 44, यहाँ से माइनस का 33 बाहर आएगा, इस बात का ध्यान रखना। माइनस का 33 क्यों, अभी समझ में आएगा। यहाँ अंदर बन जाएगा x और अंदर बन जाएगा प्लस का 44। देखो कैसे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, माइनस का 33x बन गया। इसको इससे करोगे माइनस का 1452 बन गया।
और वैसे भी इसको और इसको हमें बराबर करना होता है, तो ये भी हमारे पास रीज़न है ना। तो अब क्या हो गया, x माइनस 33 एज इट इज़ और x प्लस 44 बाहर आया तो कुछ ऐसा बनाएगा इज इक्वस टू 0, x इज इक्वस टू 33 हो जाएगा और x इज इक्वस टू माइनस 44 हो जाएगा। इसको रहने देंगे, इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव में ली जाती है, तो ये नेगेटिव में दे रहा है तो ये नेग्लेक्ट हो गया। x इज इक्वस टू 33 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई हमारे पास स्पीड, किसकी आई है, पैसेंजर ट्रेन की आई है ना, x इसको माना था, तो ये मेरे पास किलोमीटर पर आवर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आ गई। अब मुझे निकालनी है एक्सप्रेस ट्रेन की, तो एक्सप्रेस ट्रेन में क्या करना है, x प्लस 11 करना है, यानी कि 33 प्लस 11 कितना हो जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है एज अ थ्योरी, आप लोग लिखोगे हैंस पैसेंजर ट्रेन स्पीड भी कितना 33 किलोमीटर पर आवर एंड एक्सप्रेस ट्रेन कितना 44 किलोमीटर पर आवर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने आपको बता दी हैं, और अगर आप लोग इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये जो डायग्राम टाइप का मैंने यहाँ पे बनाया है इसको ज़रूर बना लिया करना। और लगभग हर क्वेश्चन में जो भी टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं वहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस वजह से। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो में।